इसमें हमने चैप्टर 6 में था इंसर्ट सेम पिक्चर्स क्लिप आर्ट स्पेशल कैरेक्टर एंड सिंबल्स। ये चीज़ हमने इसमें आपसे जो बताया था वो था हमारा कि हम सेव कैसे इंसर्ट करते हैं, पिक्चर्स कैसे करते हैं और उसके बाद क्लिप आर्ट कैसे करते हैं। यहाँ तक हमने आपको बता दिया था कि किसी भी इमेज को या फिर क्लिप आर्ट को अपने डॉक्यूमेंट्स में कैसे इंसर्ट किया जाता है। उसके बाद पेज नंबर जो दिया है 99 ये ना, हेडिंग दिया है एडिटिंग ए पिक्चर्स एंड सेव। जब आप किसी भी पिक्चर्स या फिर सेव को एंटर कर लेते हैं एक बार, आपको अलग इन्विटेशन तो बंद करने के लिए अलग से मुँह काट कि बंद कर दे वर्क, यहाँ बोर्ड पे लिखूँ तो सबको बोला है पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब जो ज़्यादा जानता है और कम जानते हैं यहाँ सब। तो जब आप किसी भी पिक्चर को या फिर क्लिप आर्ट इमेज को इंसर्ट कर देते हैं, ये नहीं कि आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, उसको आप चेंज कर सकते हैं, उसके साइज़ में चेंज कर सकते हैं या फिर आप कोई पिक्चर बदलना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं, उसको रिमूव करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो हेडिंग दिया है एडिटिंग पिक्चर और सेव। एडिटिंग का मतलब ये होता है चेंज करना, कि कुछ भी आप इसमें चेंज करें। आफ्टर इंसर्टिंग ए पिक्चर सेव वी कैन एडिट इट, वी कैन रिसाइज, रोटेट और क्रॉप इट। यानी कि जब हम पिक्चर्स या फिर इमेज को इंसर्ट कर देते हैं तो उसे हम रिसाइज कर लेते हैं। रिसाइज से मतलब समझते हैं क्या होता है रिसाइज? तुम बताओ भाई क्या होता है रिसाइज? उसके साइज में कुछ भी हमें चेंज करना है, इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी करना चाहे आप कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास रोटेट, किसी भी डायरेक्शन में उसको घुमाना, रोटेट करना क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। और फिर दिया है हमारा क्रॉप। क्रॉप एक ऐसा पार्ट होता है जो पिक्चर्स का अननेसेसरी पार्ट होता है, जिसे हम नहीं चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए ये पार्ट। एक्स्ट्रा जो पार्ट होता है अनवांटेड, आप उसे अगर हटाना चाहते हैं, जैसे हम अपने मोबाइल से भी क्रॉप कर देते हैं किसी पिक्चर को, ऐसे ही कंप्यूटर में भी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या कहा है इसने, पहला हेडिंग लेंगे रिसाइजिंग ए पिक्चर। अब रिसाइज कैसे करते हैं, कुछ स्टेप दिए हैं नीचे, ठीक है भाई। When we select a picture shape, we see small white boxes around the picture shape. These boxes are called resize handle. Suppose that ये आपकी कोई पिक्चर है, मान लीजिए आपने इसको इंसर्ट किया है, यहाँ पर एक ग्रीन डॉट आता है और इसके अराउंड खड़े हो जाओ बेटा, जाओ नोटबुक बाहर ले जाओ, वहाँ जगह है, वहाँ बैठ के आराम से वर्क करो। एक बार की बात समझ में नहीं आती? मैंने अभी अभी कुछ कहा, मैंने क्या कहा अभी आपको? ये बोलते नहीं क्या? वहाँ जगह है, वहाँ बैठो चल के और आराम से वर्क करो, जाओ। तो यहाँ पर ऊपर टॉप पर कोई भी आप क्लिप आर्ट या भी इमेज है, कोई भी पिक्चर है, कोई भी सेव है, टॉप पर आपका ग्रीन डॉट आएगा। उसके बाद आपके पिक्चर्स के चारों तरफ ये बॉक्सेज आ जाएंगे, वाइट बॉक्सेज जैसे छोटे छोटे इस तरह से। और ये कब आते हैं हमारे ये जब आते हैं हमारे, जब हम पिक्चर को इंसर्ट करने के बाद उसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है भाई। इनको बोलते हैं हम रिसाइज हैंडल। प्रैक्टिकली जब आप लैब में जाओगे आप देख सकते हैं करके, भी प्रैक्टिकली आपको ये चीज़ें नज़र आ जाएगी। पिक्चर्स के चारों तरफ कोई भी पिक्चर्स हो, ये इस तरह से वाइट बॉक्सेस आ जाएंगे, इनको हम रिसाइज हैंडल बोलते हैं। अब इनसे होता क्या है, क्या बात है भाई? कौन है? मैं बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ पिटाई करने के, और मैं चाहता भी नहीं ऐसा काम मैं करूँ क्लास में, लेकिन आप मुझे मजबूर ना करें, नहीं तो मैं बहुत मारूँ फिर। जो यहाँ पुराने बच्चे हैं मुझे जानते भी हैं, मैंने उन्हें पढ़ाया भी, इसलिए आप जो है परेशान ना करें। जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं, पढ़ने के लिए आए, हम पढ़ाने के लिए आए हैं,
उसे प्रॉपर चलने दे। नहीं पढ़ना बाहर चले जाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। फिर पिट के बाहर जाओगे उसका कोई लाभ नहीं। तो भाई कैसे रिसाइज करते हैं, स्टेप 1 दिया है। मूव द माउस पॉइंटर एनी ऑफ द साइज हैंडल, द माउस पॉइंटर चेंज इट्स शेप फ्रॉम एरो टू डबल एरो। देखिए माउस पॉइंटर हमारा ऐसा होता है जैसे कि बुक में दिखाया गया, ये पॉइंटर कर्सर भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। ये स्क्रीन पर हमारी चलता है, और जब हम किसी पिक्चर्स के इन बॉक्सेस पर ले जाते हैं इस माउस पॉइंटर को, तो ये हमारा डबल एरो बन जाता है, ठीक है भाई। डबल एरो दोनों साइड में इसके, ठीक है। और किस कंडीशन में बनेगा हम बताएंगे। यस। जब आप बॉक्सेस पर ले जाएंगे इस एरो को यहाँ पर, ये बन जाएगा डबल एरो। तभी आपको क्या कर लेना है, लेफ्ट क्लिक को होल्ड कर लेना है माउस के, और फिर माउस को आप ड्रैग करिए। आप इधर करेंगे तो पिक्चर क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। आप इधर करेंगे तो पिक्चर का साइज बढ़ जाएगा। ऐसे टॉप पर भी सेम और बॉटम पर भी सेम ये रूल लागू होता है। अंडरस्टैंड। ये जो हमारे रिसाइज हैंडल होते हैं इस पर माउस को ले जाना है, डबल एरो बन जाएगा। लेफ्ट क्लिक को होल्ड कर लेना है, उसके बाद माउस को ड्रैग करना है, और ड्रैग करने के साथ ही आप चाहे उसको इंक्रीज़ करिए या फिर इसको डिक्रीज़ करिए, वो आपकी मर्ज़ी है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग दिया है हमारे पास। नेक्स्ट हेडिंग क्या कह रहा है, पेज नंबर 100, रोटेट ए पिक्चर और सैप। चाहे आप पिक्चर को रोटेट करें या सैप को, तो सिंपल सी बात है, मैंने अभी बताया था कि ये ग्रीन डॉट होता है हमारी किसी भी क्लिप आर्ट पर। चाहे आपने कोई शेप डाली है या फिर कोई इमेज है, कोई पिक्चर है, कुछ भी है, बिल्कुल टॉप पर आपको ये ग्रीन डॉट मिलेगा। पिक्चर को रोटेट करने के लिए बुक में आप लोग पढ़ते रहना, जो मैं बता रहा हूँ उसे सुनिए बस। स्टेप यही है, बुक वाला भी यही बताएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ उसको ईजिली समझ लीजिए। आपका जो एरो है, जब आप इस एरो को ग्रीन डॉट पर लेकर जाएंगे, इस वाले ग्रीन डॉट पर अलग से ही दिखाई देता है हमें, तो हमारा एरो क्या हो जाएगा, राउंडेड एरो हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ऑटोमेटिकली राउंडेड बन जाएगा, सर्कल में एरो दिखेगा लेकिन वो क्या हो जाएगा, राउंडेड। जैसे कि इस ग्रीन डॉट को उसने पूरी तरह से पकड़ लिया हो, ठीक है भाई, पकड़ ही लेता है इसको। जब आप माउस को इस ग्रीन डॉट पर लेकर जाते हैं तो राउंडेड एरो बन जाता है। फिर करना क्या है, आपको लेफ्ट क्लिक होल्ड कर लेना है, सेम मेथड जैसे आपने पहले किया। लेफ्ट क्लिक होल्ड करने के बाद आप जो है माउस को क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। क्लॉकवाइज मतलब जो घड़ी चलती है हमारी, ये तो ऐसे घुमाइए। एंटी क्लॉकवाइज मतलब उसका उल्टा, या फिर ऐसे घुमाइए। जैसे आप अगर ऐसे घुमाएंगे तो पिक्चर ऐसे डायरेक्शन में जाएगी, और ऐसे घुमाएंगे तो पिक्चर ऐसे डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगी। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट दिया है हमारे पास हेडिंग, क्रॉपिंग इमेज। क्रॉपिंग इमेज, ठीक है भाई। अब हम क्रॉप कैसे करते हैं? क्रॉप का मतलब ये होता है कि हमारे पिक्चर का जो अननेसेसरी पार्ट है, आप मोबाइल में भी क्रॉप करते हैं, पिक वगैरह लेते हैं, एक्स्ट्रा पोर्शन उसमें आ जाता है, उसे आप काट देते हैं क्रॉप करके। ऐसे ही आप जब आपने पिक्चर इंसर्ट की है अपने कंप्यूटर में, वर्ड डॉक्यूमेंट्स में, तो यहाँ पर भी आपको क्रॉप की फैसिलिटी देता है वर्ड। तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, सॉरी इंसर्ट कह रहा हूँ, जब आप पिक्चर को इंसर्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाती है। सिलेक्ट होने पे ऐसे डॉटेड आते हैं, आपको बताया था मैंने, अभी भी बताया है। लेकिन जब हम पिक्चर को इंसर्ट करके सिलेक्ट करते हैं तो हमारी एक टैब ऑटोमेटिकली बन जाती है, फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट, ये टैब तभी बन पाती है जब आप कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं और उसको सिलेक्ट करते हैं। इससे पहले ये टैब आपको नहीं दिखाई देगी। नॉर्मली आपकी होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट और मेलिंग, रेफरेंस, रिव्यू, व्यू, इतनी सारी टैब्स होती है, लेकिन फॉर्मेट टैब आपको नहीं मिलेगी। ये फॉर्मेट टैब तभी बन जाती है जब आप किसी पिक्चर को, सैप को इंसर्ट करते हैं वर्ड में, उसके बाद उसे सिलेक्ट करते हैं तो ये फॉर्मेट टैब आपको दिखाई देती है।
आपको जाना कहाँ है, फॉर्मेट टैब में चला जाना है। फॉर्मेट टैब में आपको ऑप्शन दिखाई देगा क्रॉप का, क्रॉप ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो हम क्या बता रहे थे भाई, फॉर्मेट टैब पे जाना है, आपको ऑप्शन मिलेगा क्रॉप का। जैसे ही आप क्रॉप पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी इमेज को ध्यान से देखना। आपकी इमेज पर पहले आपको डॉटेड मिलते थे ये बॉक्स, लेकिन अब ऐसे कुछ इस तरह से लाइनिंग आ जाएगी ब्लैक कलर की, कॉर्नर पर आ जाएगी, एक बीच में आएगी बिल्कुल, और बाकी कॉर्नर पर आ जाएगी। हमारे 4 कॉर्नर्स होंगे इमेज के, इन पर ब्लैक कलर की लाइन आ जाएगी, डार्क कलर से आपको दिखाई देगी जैसे ही आप क्रॉप पर क्लिक करते हैं। समझ में आया? यहाँ तक डॉटेड नहीं आएंगे, क्रॉप पर क्लिक करने के बाद लाइनिंग आ जाएगी ऐसे, कॉर्नर पर आएगी, और एक एक लाइन हमारी यहाँ पर भी आएगी। अब करना क्या है, आपको क्रॉप करना है। क्रॉप से मतलब जो हमारा पिक्चर्स का नेसेसरी पार्ट है, अनवांटेड पार्ट है, जिसे हम रिमूव करना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते, उसको हटाना है। तो माउस को जब हम इन कॉर्नर्स पे जो ये लाइन आई है हमारी, ये कॉर्नर्स पे ले जाएंगी या फिर यहाँ पर ले जाएंगी, तो हमारे माउस की जो स्टेप होगी इस पर जाती है, कुछ इस तरह से बनेगी टी, जैसे कि टी को नीचे गिरा दिया हो, कुछ इस तरह से बन जाएगी हमारे माउस की शेप। जब हम इन पर इसको लेकर जाएंगे, टी को जैसे हमने नीचे गिरा दिया हो, ऐसी शेप आपकी बन जाएगी। करना क्या है, फिर आपको लेफ्ट माउस बटन को होल्ड कर लेना है, और होल्ड करने के बाद इसको इधर से माउस को ड्रैग करेंगे तो आपका जो अननेसेसरी पार्ट जितना आप कट करना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। और फिर आप माउस के बटन को छोड़ देंगे, एंटर की प्रेस कर देंगे, क्या हो जाएगा, आपका जो अनवांटेड पार्ट है पिक्चर्स का वो रिमूव हो जाएगा। जो पार्ट आप नहीं चाहते हैं वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये था हमारा क्रॉपिंग। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता देना। नेक्स्ट दिया है हमारे पास इंसर्टिंग सिंबल्स। इस सिंबल्स और स्पेशल कैरेक्टर्स, कुछ ऐसे वर्ड्स या फिर कुछ ऐसे सिंबल्स जो हम कीबोर्ड से नहीं लिख सकते, हमारे कीबोर्ड में वो होते ही नहीं है, लेकिन उनकी आवश्यकता हमें पड़ती है जब हम अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं। तो उनको लाने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है सिंबल्स और स्पेशल कैरेक्टर। दोनों आपको एक ही फंक्शन में मिलेंगे, सिंबल के ही, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भाई, बुक के हिसाब से देखते हैं। इफ़ यू वांट टू यूज़ द सम स्पेशल सिंबल इन योर डॉक्यूमेंट्स, अपने डॉक्यूमेंट्स में अगर आप कुछ स्पेशल सिंबल यूज करना चाहते हैं, विच आर नॉट प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड, और जो हमारे कीबोर्ड में नहीं होते हैं, कौन कौन से हैं वो हमारे, जैसे कि इसने दिया है सबसे पहले सी को लिखा, उसके बाद इसको सर्कल कर दिया, ये आपके कीबोर्ड में है, नहीं मिलेगा, चाहे आप चेक कर लेना, आपके मोबाइल के कीबोर्ड में भी नहीं मिलेगा। उसके बाद हमारा मैथमेटिक्स में आ जाता है ये सिग्मा, जिस तरह से मीन और मीडियन में आता है, ये आपने पढ़ा भी होगा। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स, या फिर इसने दिया है नेक्स्ट आर लिखने के बाद उसको सर्कल कर दिया। तो इस तरह के कुछ अगर हमें स्पेशल सिंबल अपने डॉक्यूमेंट्स में लाने हैं तो हम ला सकते हैं सिंबल ऑप्शन की हेल्प से। कैसे लाएंगे, नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, स्टेप्स दिए हैं, उनको फॉलो करके। तो टू इंसर्ट सिंबल, स्टेप 1 दिया है, सेलेक्ट द इंसर्ट टैब एंड क्लिक सिंबल, ड्रॉप डाउन ऑप्शन द सिंबल ग्रुप। तो आपको करना क्या है, जैसे हमारी होम टैब है, होम टैब से नेक्स्ट टैब होती है इंसर्ट टैब, आपको इंसर्ट टैब पर क्लिक कर देना है। इंसर्ट टैब पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सारी जो कमांड्स होती है इंसर्ट टैब की वो आपके सामने होगी, और लास्ट में चले जाना है राइट हैंड साइड में, वहाँ पर आपको सिंबल का इस तरह से कुछ पिक्चर्स मिलेगी। जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हैं ना, फिजिक्स में कूलॉम का सिंबल होता है ऐसा, कुछ इस तरह से बनी रहती है। बुक में दी है, मैं बन नहीं रही है वैसे, बुक में दी भी है ये, ठीक है भाई, इस तरह से देख सकते हैं। फिजिक्स में इसको कूलॉम बोला जाता है।
अब इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं, मैंने हिंदी में पढ़ी है फिजिक्स। तो ये वाला सिंबल आपको मिलेगा। कुछ कंप्यूटर्स में स्क्रीन छोटी होती है तो ये सिंबल आता है गुलाम वाला, और जिनका मॉनिटर की स्क्रीन बड़ी होती है वहाँ सिंबल लिखा हुआ आ जाता है। समझ रहे ना आप? यस। वहाँ क्लिक कर देना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक बॉक्स को लेकर, छोटा सा बॉक्स जो बुक में दिया भी गया है, देख सकते हैं आप। जिनके पास बुक नहीं है, कुछ इस तरह से बॉक्स खुलेगा छोटा। यस सर। इसमें आपको 2-4 सिंबल मिल जाएंगे। अगर आपको और ज़्यादा सिंबल चाहिए तो उसके नीचे लिखा रहता है मोर सिंबल। ठीक है जी, उसके नीचे लिखा रहेगा मोर सिंबल। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल के आ जाएगा। उसमें आपको बहुत सारे सिंबल्स मिल जाएंगे कुछ इस तरह से। उनको आप लाते कैसे हैं, या तो आप उन सिंबल जिस भी सिंबल्स को आप लाना चाहते हैं उस पर आप डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करते ही आपका जहाँ पे कर्सर होगा, ये जो ब्लिंक करता है ऐसे, जब आप टाइप करते हैं कुछ ऐसे करता है ना, चाहे आप मोबाइल में टाइप कीजिए या फिर कंप्यूटर में, तो ये आपका जो कर्सर है ये ब्लिंक करता रहता है, हाइड और शो होता रहता है। जहाँ पर ये होगा वहीं पर आपका ये सिंबल आ जाएगा डबल क्लिक करने से। या फिर आप डबल क्लिक से नहीं लाना चाहते हैं तो जिस सिंबल को आप लेना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए, वो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इस डायलॉग बॉक्स में नीचे इंसर्ट का ऑप्शन दिया रहता है, इंसर्ट बटन, उस पर क्लिक करिए तो आपका जो सिंबल है वो आ जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? नेक्स्ट दिया है हमारे पास इंसर्टिंग स्पेशल कैरेक्टर। तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल वर्ड बनाने हैं, वो भी हमारे सिंबल से ही आते हैं। तो करते कैसे हैं हम, सेम मेथड, इंसर्ट टैब में जाएंगे, फिर सिंबल पर क्लिक करेंगे, फिर वही डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा जब हम सिंबल इंसर्ट कर रहे थे। लेकिन उस डायलॉग बॉक्स में आपको 2 टैब मिलती है, एक सिंबल वाली मिलती है, दूसरी क्या मिलती है, हमारी स्पेशल कैरेक्टर की मिलती है। वहीं पर क्लिक करेंगे, स्पेशल कैरेक्टर की जो टैब है उस पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्पेशल कैरेक्टर हमारे खुल के आ जाएंगे। कुछ अलग अलग लैंग्वेज है हमारे वर्ड में, कुछ चाइनीज़ वर्ड्स भी होते हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो इसमें आप लेना चाहते हैं, वो आपके आ जाएंगे। सेम मेथड रहेगा इनको लाने का भी, स्पेशल कैरेक्टर को भी। ये तो आप डबल क्लिक करिए या फिर आप एक बार क्लिक करिए, वो सिलेक्ट होगा। उसके बाद नीचे इंसर्ट बटन होता है, उस पर क्लिक कीजिए तो आपका स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। चैप्टर फिनिश हो गया है। यस। इसमें इतना ही था। अगर किसी को कुछ पूछना है इस चैप्टर से रिलेटेड तो पूछ सकता है। किसी का कोई भी क्वेश्चन, कोई बात समझ में नहीं आई हो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। सबको आप पूछिए। वैसे ही खड़े हो गए, कोई बात नहीं।